सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च नागिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे दुरामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठिन्नरा सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय है तुला। शुक्र प्रधान राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का बन रहा है। एक विपरीत राजयोग इस अगस्त के महीने में आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण रह सकता है और ये महीना ही बहुत महत्वपूर्ण है भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए। इस संसार में हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी हम भगवान शंकर की स्तुति कर रहे थे कि भगवान शंकर की स्तुति सब प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बना सकती है। जीवन में जिसके भी देवताओं के कष्ट आया तो वो भगवान शंकर की शरण में ही गए हैं। 2026 अगस्त के अंदर तुला राशि वालों के लिए कई प्रकार से करियर, भाग्य और कई प्रकार के आर्थिक उन्नति के योग ये ग्रह बनाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में धैर्य और खासतौर पर संयम से आपको करने की आवश्यकता है। काम को लाभ हो सकता है। बृहस्पति का उदय होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण साबित होता दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं आपकी राशि में कि जो स्वामी हैं शुक्र महाराज, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मानसिक तनाव देने के योग बना सकते हैं। उनको संभालने के लिए कुछ खास रास्ते आपको अपनाने पड़ेंगे। यदि उनको अपना लेंगे तो बहुत कुछ लाभ प्राप्ति के संकेत ये ग्रह आपको अवश्य देते दिखाई देंगे। इस समय में आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई प्रकार के लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो धंधा हो, चाहे वो व्यवसाय हो। तो कर्क में राशि के अंदर जो आपकी राशि से 2 राशि पीछे है, वहाँ पर बुध का पदार्पण जो हो रहा है, ऐसा दिखाई देता है कि उन क्षेत्रों में कई प्रकार से बुद्धिमत्ता से, निर्णायक क्षमता से आपकी प्रशंसा होने के योग बन सकते हैं। प्रमोशन के लिए नई जिम्मेदारियां प्राप्त होने के योग बन सकते हैं आपके लिए, क्योंकि बुध का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहां भाव में हो रहा है वहां कर्क राशि पड़ी है। उसके कारण से कहीं प्रशासन, कानून, शिक्षा, आईटी, मीडिया, प्रबंधन से जुड़े लोगों को लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। धन और ऐश्वर्य के मामले में आय के लिए धीरे धीरे संपर्क बढ़ने की, वृद्धि के संकेत भी ये ग्रह दे रहे हैं और बृहस्पति के उदय होने के कारण तो बहुत महत्वपूर्ण योग बनता दिखाई देगा। पुराने निवेशों से लाभ प्राप्ति की संभावना अत्यधिक होती दिखाई दे रही है। जो कार्य पहले नुकसान की तरफ जा रहे थे, हो सकता है यदि संयम बरतने काम करो तो आपको कहीं ना कहीं उनमें भी पॉजिटिव लाभ प्राप्त करने के योग बन जाए। वरिष्ठ अधिकारियों का, प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपको प्राप्त करने का योग बन सकता है। भाग्य और यात्रा के संबंध में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति के उदय होने के कारण से कुछ यात्राएं, नए संबंध स्थापित होने के योग बन सकते हैं। धार्मिक कार्यों में विशेष तौर पर मन लगाने का प्रयास करना सफलता का रास्ता खुल सकता है। और सावन के महीने में तो धार्मिक कार्य लोग अत्यधिक करने का प्रयास करते हैं। चाहे वो कहीं की भी यात्रा हो, वो कहीं ना कहीं रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के योग अवश्य बना सकती हैं। ईश्वर का आशीर्वाद समा कल्याण का योग बनाता है। सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बन सकते हैं। नए संपर्कों से कहीं ना कहीं आपके लिए स्थितियां बड़ी अनुकूल होने के योग बनती दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति, बुध, सूर्य, इन सब के योग कहीं ना कहीं आपके लिए कल्याणकारी है। बृहस्पति का उदय होना तो बहुत विशेष रहेगा, लेकिन साथ साथ कुछ ना कुछ सावधानी बरतनी भी ज़रूरत है। खास तौर पर स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतने का प्रयास करें, क्योंकि आने वाले 4.5 महीने तक शनि महाराज जो हैं वो वक्र अवस्था में जाएंगे। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दबाव बनाते दिखाई दें। आपका स्वयं के मनोमस्तिष्क पर ही बहुत सारा दबाव डालते दिखाई दे रहे हैं। एक अन्य स्थिति दौड़ जो होती है ना, वो मन में कहीं ना कहीं चलती दिखाई देगी। जब दौड़ चलती है तो घुटनों में दर्द, कहीं ना कहीं त्वचा, कमर संबंधित, पाचन संबंधी समस्या भी परेशान करने के योग बना सकती हैं। उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, कुछ खास उपाय हैं वो करें, वो बताएंगे आपको, कर लीजिएगा। वहीं शुक्र का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्र जो नीच के होने जा रहे हैं, उनके कारण से अननेसेसरी खर्चे बढ़ सकते हैं। कुछ और सावधानी बरतनी पड़ेंगी आपको, वो भी समझ लीजिएगा। अस्पताल और कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में कुछ निजी कारणों से खर्चे अधिक होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन एक जीवन का अभिन्न अंग है। रिश्तों में कुछ दूरियां परेशान कर सकती हैं। गलतफहमियां ना पलने दें, इस बात का ध्यान रखें। शुक्र के कहीं ना कहीं नेगेटिव होने के कारण से भावनाओं में बहकर कहीं ना कहीं कुछ निर्णय गलत हो सकते हैं और गलत काम का गलत नतीजा हमेशा होता है, इस बात का ध्यान रखना।
प्रतिस्पर्धा का मामला, कंपटीशन का मामला, शत्रुओं के मामले में कहीं ना कहीं लोग आपसे ईर्ष्या अंदर अंदर परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। विवादों से बचना ही बेहतर होगा। विवादों में और ज़्यादा घी डालना किसी प्रकार भी ठीक नहीं रहेगा। शनि का वक्री होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण योग बनाता दिखाई दे रहा है। थोड़ी मेहनत अधिक करता दिखाई दे रहा है। इल्यूजन में थोड़ा ज़्यादा डालता दिखाई दे रहा है। यानी इल्यूजन का मतलब होता है ऐसी मृग तृष्णा जो कोई है ही नहीं, फिर भी आप उसमें कहीं ना कहीं फंसते दिखाई देंगे। शनि उल्टी चाल चल रहे हैं। स्वास्थ्य की उपेक्षा ना करें, इस बात का ध्यान रखें। हो सके तो एक छोटा सा उपाय, श्वान की सेवा, कुत्ते को रोटी डाल दिया करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कौवे कुत्ते को रोटी डालना कहीं ना कहीं भोजन से पहले नित्यपति, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं और ऐसे में ये सबसे श्रेष्ठ, सबसे बढ़िया काम आपकी राशि में इन दिनों होने के लिए योग बन रहे हैं। 2026 का सबसे महत्वपूर्ण योग बन रहा है। भाग्य को मजबूत करने के योग बना रहा है। उच्च शिक्षा, विदेश, धार्मिक कार्यों से कहीं ना कहीं लाभ देने के योग बना रहा है। गुरुजन का आशीर्वाद यदि मिल जाए तो संबंधों को मजबूत करने के लिए ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण आने वाले पूरे के पूरे 10 महीने के लिए आपके भाग्य को चमकाने की स्थिति बना सकता है। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा एक और परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र होने जा रहे हैं कहीं ना कहीं एक जंजाल में फंसाते दिखाई दे रहे हैं। वो मानसिक तनाव, गुप्त खर्चे कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में धैर्य रखते हुए कार्य करें, गलत कार्य की तरफ ना जाएं। दिखावे और विलासिता से बहुत बचने का प्रयास करेगा, नहीं तो जेब पर बहुत बड़ा खर्चा बन सकता है। ऐसे में कुछ ग्रह बहुत अच्छे हो रहे हैं। सूर्य का बुध के साथ जुड़ जाना ये कहीं ना कहीं उन्नति का अवसर आपके लिए लाता दिखाई दे रहा है। बड़ों से प्रशंसा मिलने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। नेतृत्व क्षमता में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे 10वें भाव में खेल होते दिखाई दे रहे हैं। 10वां भाव नौकरी, सफलता, प्रशंसा का भाव माना जाता है, सम्मान का भाव माना जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में आते दिखाई दे रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए लगभग अगस्त का जो महीना जा रहा है, आरंभ का काल जो है बहुत काफ़ी शुभ संभावनाओं को लेकर आता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति उदय होकर कहीं ना कहीं आपके संबंधों को, प्रतिष्ठा को मजबूत करने के योग बना रहे हैं। बुध कहीं ना कहीं सफलता देने के योग बना रहे हैं, सम्मान दिलाने के योग बना रहे हैं। लेकिन शुक्र कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, अन्य स्थिति दिखाई दे रहे हैं। और शनि वक्री होकर कहीं ना कहीं आपको अपने ही विचारों में कहीं ना कहीं फंसाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त आवश्यकता आपको एक सही दिशा निर्देशन की है, सही उपाय करने की है। सही दिशा, कौन से दिन कौन सा ग्रह परिवर्तन होने जा रहा है, इसको भी अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए बनेगा। तुला राशि वालों के लिए यदि हम ग्रहों की गणनाओं के अनुसार से देखें तो हर दिन कुछ न कुछ परिवर्तन का योग बन रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक दिन, 1 तारीख शनिवार का, जिस दिन तृतीया तिथि विद्यमान है, सावन का तीसरा दिन है। और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक बड़ा परिवर्तन जो आपकी राशि में होने जा रहा है वो हो रहा है विशेष तौर पर कन्या में शुक्र का जाना, आपकी राशि से 12वें भाव में नीच का होकर जाना। ये विशेष तौर पर कई सारे ग्रहों को इसकी युति के अनुसार से देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे में आपके लिए खास तौर पर एक योग जिस प्रकार का बन रहा है, आपकी राशि के स्वामी 12वें भाव में जाके जब फंस जाते हैं, नीच अवस्था में चले जाते हैं, तो ऐसे में कई बार कुछ जंजाल परेशान करने की योग बना सकते हैं। और वो जंजाल आपके इमोशन के कारण ही बनते हैं। तो ऐसे में आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए कार्य करने की ज़रूरत पड़ेगी। नास्तिकता ना आने दें। किस प्रकार है, हर चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं विलासिता आपको परेशान करती दिखाई देगी और थोड़ी सी नास्तिकता का भावना आपके मन में ज़्यादा उदय होती दिखाई दे रही है। कुछ नहीं होता, सब कुछ बढ़िया ही चलता है, जैसा होता है ना, एक कम्युनिस्ट सोच जो होती है वो कहीं ना कहीं उदय होती दिखाई देगी। और जितना कहीं ना कहीं नास्तिकता कहीं ना कहीं मन में आएगी वो कई चीज़ों को बिगाड़ सकती है। घर वालों का स्वास्थ्य बिगाड़ सकती है कहीं ना कहीं, और बहुत सारी कहीं ना कहीं निजी जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकती है। अन्न कहीं भूख जगाने के योग बन सकती है। जो दौड़ ऐसी जहाँ कहीं नहीं पहुँचती उस तरफ कहीं ना कहीं ले जाने के योग बना सकती है। देखिए आपकी राशि में बाकी सारे ग्रहों का इतना अच्छा योग बना हुआ है। यदि 1 तारीख की खुद बात की जाए तो उस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग ऐसा है कि जहाँ हाथ डालोगे वहाँ विजय होगा। कई बार व्यक्ति को पहले पद पे ही यदि विजय मिल जाए तो व्यक्ति को लगता है अरे बहुत बढ़िया ग्रहों का योग बना है, लेकिन वो कई बार जंजाल होता है, कई बार जाल होता है। तो जाल में ना फंसना। इस वक्त ग्रहों का, नक्षत्रों का योग आपके लिए जो बन रहा है वो किसी ट्रैप में फंसाता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए नए लोगों से संपर्क साधते हुए कहीं ना कहीं थोड़ी चालबाज लोगों से बचते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन सबको बचने के लिए एक छोटा सा उपाय है। सावन का महीना चल रहा है, थोड़ा इत्र लेकर भगवान शंकर को उसका गंधोदक से स्नान कराने का प्रयास करें। भगवान शंकर, नास्तिकता मत लाना। ये छोटा सा उपाय कर लोगे
तो सत्य मानो लाभ की स्थिति बन सकती है। कहीं रास्ते में जाती हुई गऊ को कुछ ना कुछ भोजन इत्यादि दे दो, किसी गरीब को कोई वस्त्र का दान कर दो, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। कर लेंगे तो आपका ही कल्याण होने के योग बनेंगे, आपका ही लाभ होने के योग बनेंगे। 2 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएगी। दिन आपके लिए बड़ा अच्छा रहता दिखाई दे रहा है, चीज़ों के लिए बड़ा अनुकूलता का वातावरण बनाता दिखाई दे रहा है। इस दिन मंगल का विशेष परिवर्तन होने का योग बनता दिखाई दे रहा है और ये मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक नई उम्मीद लेकर आपकी राशि में आने वाले करीब करीब 1.5 महीने तक योग बनाने वाले हैं। इस उम्मीद पर आप खरे उतरे, विजय का योग अच्छे बने, नए संपर्क आपके लिए, नई शक्ति का योग आपकी राशि बनता दिखाई दे रहा है। भाग्य से बहुत सारी चीज़ों को पॉजिटिव करने का वातावरण, नए संपर्कों को देने का योग, नए विचार मन में उत्पन्न होने का योग, इन सब के कारण से कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण पदार्पण करने के योग ये मंगल आपकी राशि में बनाकर आते दिखाई दे। मंगल को जितनी शक्ति दोगे, मंगल धर्म भाव में गए, पुरुषार्थ को धर्मयुक्त कार्य में आपको लगाने का प्रयास करना चाहिए। धर्मयुक्त कार्य, धर्म में या कार्य, परमात्मा के भजन में कार्य। बहुत सारी बात हम सोचते हैं कि जो हम परमात्मा में काम करते हैं, परमात्मा में लीन रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, क्या वो काम करता है? बिल्कुल काम करता है। किस्मत की अंतिम जो स्थिति है वो तो भाग्य के द्वारा ही चलती है और भाग्य पुरुषार्थ से ही, सदकर्म से ही बनता है। तो इस वक्त हो सके तो जितना सदकर्म, धर्म में युक्त रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें। आपकी किस्मत काफ़ी बुलंद है। गजकेसरी योग भी आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा चिंता ना करें। अननेसेसरी की चिंताओं को परेशान करने के लिए शनि महाराज इन दिनों आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं ना, वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो आगे की बजाय पीछे का सोचता ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए आगे की सोचने का प्रयास करो, बहुत ज़्यादा भ्रम में ना फंसो, बहुत ज़्यादा चिंता ना करो। चिंतन करने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रविवार का अवसर है, कहीं ना कहीं हो सके तो गरीबों को भोजन कराने के प्रयास करो। ये आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी योग अवश्य बनाएगा। हो सके तो इस दिन हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें, ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। 3 तारीख सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और नाग पंचमी के दिन सोमवार का योग बन गया है। सावन का पहला सोमवार जो योग बन रहा है, बड़ा ही कुछ महत्वपूर्ण योग लेकर आया है। गजकेसरी योग में ये योग लेकर आता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़े ग्रह थोड़े परेशान कर सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज वक्री अवस्था में चल रहे हैं, चंद्रमा उनके साथ में विराजमान है और ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। नज़ला, जुकाम, चिंता, चिंतन जो है वो कहीं ना कहीं ओवर होता दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस पड़ता दिखाई दे रहा है। जो आपके भाग्य में लिखा है वो कहीं ना कहीं आपसे दूर जाता दिखाई दे रहा है। चाहे घर में चद्दर ओढ़ के सो भी जाओगे तब भी जो भाग्य में लिखा है वो आपको प्राप्त होने के योग बनाएगा। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लो ना। सावन का पहला सोमवार है, इसलिए जागो, भगवान शंकर का सुबह सुबह पूजन करने का प्रयास करो। भगवान शंकर का सुबह सुबह पूजन कर कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहा जाता है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। भगवान शंकर को सुगंध के द्वारा, सुगंधित पुष्पों के द्वारा उनका पूजन यदि कर लोगे, छोटा सा कार्य है। हींग लगे ना फिटकर रंग चोखा होगा। भगवान की कृपा से देखिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बात और ध्यान रखें, इस वक्त बुद्धि भाव में कहीं ना कहीं राहु चलते फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो नास्तिकता की तरफ आपको ले जाते दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं बातों में, हर बात में भ्रम अननेसेसरी कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है। किसी भी चीज़ में टिकने में टाइम लगता है। कारण है राहु महाराज। और नाग पंचमी के दिन सावन के समय में कहा जाता है राहु के नेगेटिव प्रभाव को, यहाँ तक कि कई विद्वानों का तो ये मानना है काल सर्प योग का उपाय भी इसी दिन कर लिया जाना चाहिए। तो काल सर्प योग शांति यंत्र इस दिन स्थापित कर कर अपने घर में रखने का प्रयास करो, जिनकी कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है। हो सके तो भगवान शंकर को इस दिन जो है मंत्र का विशेष तरह पूजन करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। उन पर बिलपत्र अर्पित करने का प्रयास करें। बिलपत्र से उनको अर्पित करने से कहीं ना कहीं अनिष्ट को दूर करने का योग अवश्य बनेगा। 3 तारीख को पहला सोमवार पड़ रहा है सावन का, और ये सावन का सोमवार बड़ा श्रेष्ठ काल माना जाता है, बड़ा सुंदर संधि काल माना जाता है। ऐसे में कहा जाता है कि भगवान शंकर का जितना स्तवन कर लें तो वो समस्त रूप से आप देखिए पूरे उत्तर भारत के अंदर लोग कावड़ के लिए दौड़े पड़े जा रहे हैं भगवान शंकर पर जल चढ़ाने के लिए। ये कोई पागलपन नहीं है, सत्य माने ये बहुत सुंदर समर्पण भाव है। हम आए थे संसार में किस कार्य के लिए? अगर ऐसी संपदा इकट्ठी करने के लिए एक व्यक्ति का जन्म हुआ था तो वो निराधार है। वो सत्य मान के चले कि इस जीवन में आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, पता नहीं हम कहाँ कहाँ भटक जाते हैं।
और अनादिकाल से भारतीय संस्कृति का जो पुराण इत्यादि मत इत्यादि कथाएं हैं वो हमारा इतिहास ही है। लोगों ने उसको शास्त्रबद्ध किया है और उसको अनुभव को लिखा है और उस अनुभव के माध्यम से एक नहीं हजारों लोगों ने अपने अनुभव को समय समय पर बताया। और आज भी वही वास्तविक तौर पर कि अगर सभी लोग एक ही तरह से काम करते हैं लेकिन सभी लोग सफलता को प्राप्त कर लेते नहीं, भाग्य के अनुसार होता है। और भाग्य कौन बनाता है? आपका कर्म बनाता है। लेकिन उसमें भी प्रभु की कृपा से बहुत सारों का बेड़ा पार हो जाता है। योग्य नहीं होते हुए भी आपके कर्म जब सुधर जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु कृपा से आपके जीवन में सब लक्ष्यों को सिद्ध करने के योग बन जाते हैं। तो इस सोमवार पर भी बहुत छोटा संधि काल है, कोशिश ये करें शाम को प्रदोष काल में, प्रदोष सोम जो का योग बन रहा है सुंदर रूप से, प्रदोष काल में शाम के समय भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक अवश्य करने का प्रयास करें। ऐसे में थोड़ा जल लेकर या थोड़ा दूध लेकर भगवान शंकर का सुंदर रूप से अभिषेक यथाउचित भाव से करेंगे तो बहुत कल्याण रहेगा। हमने विवेकानंद योग आश्रम में पूरे सावन के 30 दिन तक नित्यपति आश्रम पर रुद्राभिषेक कार्यक्रम रखा हुआ है। और सावन के सोमवारों पर तो विशेष कार्यक्रम रहेगा, मंगलवारों पर विशेष कार्यक्रम रहेगा। सामूहिक तौर पर जितने भी लोग आकर स्वयं उस रुद्र अष्टाध्यायी के यजुर्वेद संगीता के मंत्रों के द्वारा गणानान्त्वान से लेकर पूरा अष्टाध्यायी के द्वारा सुंदर रूप से भगवान का स्तवन नित्यपति रहेगा। आप भी अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से किसी भी रूप में स्वयं उपस्थित होकर भगवान शंकर का बड़ा दिव्य ज्योतिर्लिंग आश्रम पे उपस्थित है, उनका दर्शन कर कर, उनका प्रार्थना कर कर, सुंदर वैदिक मंत्रों के द्वारा अनुष्ठानित कार्यक्रम में आप सुंदर सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। ये बड़ा दिव्य योग है। आश्रम पर पिछले करीब 50 सालों से नित्यपति रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होता ही है और इस सावन के सुंदर योग पर सामूहिक तौर पर एक कार्यक्रम रखा गया है। आप भी इसमें सुंदर रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम को रजिस्टर्ड करने के लिए हमारे संपर्क दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर अपने नाम को स्थान को आरक्षित कराएं। अपने नाम से रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं, बच्चों के नाम से भी रुद्राभिषेक करा सकते हैं। और सत्य माने भगवान की प्रार्थना शुद्ध वैदिक मंत्रों के द्वारा, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा किया गया ये प्रार्थना अद्भुत रूप से जो समस्त कष्टों को, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या है, कई बार हमने देखा महामृत्युंजय मंत्र का यदि अनुष्ठानित सही रूप से जप किया जाए तो बड़ा कल्याणकारी योग बना देते हैं। आज की तारीख में ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग मंत्र जप करते नहीं है, उसका चमत्कार कैसे होगा? यदि शुद्ध मंत्र का उच्चारण करते हुए, वेद मंत्रों का सही रूप से उच्चारण करते हुए कार्य किए जाए, बड़ी निष्ठा के साथ कार्य किए जाए, विश्वास के साथ कार्य किए जाए तो संपूर्ण कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग बन जाते हैं। तो आप भी इन पूरे सावन के महीनों में होने वाले रुद्राभिषेकों में सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। आपके लिए स्थान आरक्षित करने की सुंदर व्यवस्था आश्रम की तरफ से की गई है, कल्याण होगा। 4 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रहों नक्षत्रों का योग जो है थोड़ा परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। इस समय में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको अपनी शक्ति पहचानते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। मंगल परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं और बाकी सब ग्रहों का भी परिवर्तन बहुत तेज गति से इस अगस्त के महीने में होने वाला है। इस वक्त आपकी राशि में गजकेसरी योग जो बना हुआ है, बहुत सारे बंद रास्तों को खोलने की सामर्थ्य आपके अंदर उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। केवल आपको थोड़ा सा चिंता पे कम ध्यान देना है, स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत करना है, चिंता नहीं करनी है, धैर्य बनाकर कार्य करने की ज़रूरत है। चीज़ें बहुत बढ़िया से आपके लिए कहीं ना कहीं अनुकूलता का वातावरण बनाती दिखाई दे रही। सर्वार्थ सिद्ध योग चल रहा है, नया कार्य को आरंभ करने के लिए मुहूर्त बढ़िया है। इसलिए मन की शंकाओं को त्यागने का प्रयास करें। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं बेकार की शंकाएं मनोमस्तिष्क को थोड़ी परेशान करती दिखाई दे। उन शंकाओं को त्याग कर सावधानी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। बहुत सारी चीज़ें कई बार भगवान के भरोसे छोड़ देनी चाहिए और भगवान के भरोसे छोड़कर आगे चलने का प्रयास करना चाहिए। यही सबसे बढ़िया निर्देश है। हनुमान जी का नाम लो, सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, देखो चीज़ें अनुकूलता की तरफ आगे बढ़ती दिखाई देंगी आपके लिए। सावन के इस मंगलवार पर विशेष तौर पर विवेकानंद योगाश्रम में हमने सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा है और साथ में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। देखिए, भगवान शंकर के अंश ही हैं हनुमान जी महाराज। और मंगलवार के दिन यदि आप सुंदर रूप से इस सावन के महीने में रुद्राभिषेक के साथ साथ अगर सुंदरकांड का पाठ भी करने, हनुमान जी को चोला भी चढ़ाने, हनुमान जी का भी स्तवन करने, तो जैसा तुलसी बाबा ने लिखा है, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। उनसे बड़ा गुरुदेव कौन हो सकता है इस संसार में? कलिकाल में तो कोई उनसे बड़ा नहीं है। तुलसी बाबा को भी उन्होंने कृपा करके, उन पर कृपा करी, भक्त पर कृपा करी और भगवान के दर्शन साक्षात राम जी के करा दिए। और पकड़ना है भगवान को, ऐसा सुंदर और कौन हो सकता है? हनुमान जी की कृपा तो इस समय चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तुलसी बाबा ने आगे और लिखा, और देवता चित्तन अधर ही
हनुमत से ही सर्व सुख करे। तो सरल भाव से इस दिन भगवान का सुंदर अभिषेक रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक विशेष कार्यक्रम रखा है, पूरे सावन रुद्राभिषेक तो है ही, लेकिन मंगलवार के साथ साथ इस समय सुंदर कांड का पाठ, सवा मणि का भोग, हनुमान जी को चूला और साथ साथ रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा ये कार्यक्रम रहेगा 5 बजे से। ये सुंदर कार्यक्रम हवन यज्ञ के साथ आरंभ होगा, रुद्राभिषेक होगा। तो आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुंदर रूप से भगवान का हमारे फेसबुक से इस कार्यक्रम को लाइव भी हम दिखाते हैं बहुत बार, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं और सुंदर रूप से भगवान की सुंदर आराधना करने का अवसर है। इस सावन को जाने मत दीजिए। देखिए, इस आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारे समय परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपकी तो 7.5 का प्रारंभ जो ग्रहों का योगा योग बनता दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण जो कहीं बहुत सारे ग्रहों का दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं चलता रहता है, उन सबको ठीक करने के लिए, चाहे शनि हो, चाहे शुक्र हो, चाहे मंगल हो, इन सब ग्रहों को ठीक करने के लिए भगवान का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। तो इस सुंदर योग में हनुमान जी के साथ साथ भगवान शंकर का अभिषेक भी है, तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे। तुला राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से 5 तारीख का दिन बड़ा महत्वपूर्ण वाला है। आपकी राशि के अंतर्गत बुध महाराज इस दिन सूर्य के साथ एक विशेष प्रकार का योग, जिसको बुध आदित्य योग बनाकर तैयार करते दिखाई दे रहे हैं। और ये बुध अस्त अवस्था में भी नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में लेने की ज़रूरत है। जहाँ जिस प्रकार से जैसे काम निकलता है वैसे अनुरूप स्थितियों को अपनाकर कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। समझ लीजिए, सूर्य आदित्य बुध के साथ विराजमान होकर बृहस्पति भी यहाँ उदय होते दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ कहने वाली स्थिति जो है समाज के अनुसार से, जैसा देश वैसा भेष, यदि आप इस स्थिति को अपनाकर कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छे से आपके लिए स्थितियाँ उत्पन्न करती दिखाई। अपने सिद्धांत त्यागने पड़ सकते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ी शातिरता की ज़रूरत है। और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से शुक्र महाराज भी यही कह रहे हैं आपके साथ कि थोड़ी शातिरता के साथ काम करने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी बात, देखिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक समस्या है कि आप सिद्धांतों पर रहने वाले व्यक्ति हैं। कई बार सिद्धांत जो होते हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को परेशान करने के योग बना सकते हैं। और लेकिन आपकी राशि में इस वक्त जो बुध का परिवर्तन होकर सूर्य के साथ बृहस्पति के साथ योग बना रहा है, वो वैसी बात उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं कि प्रैक्टिकलिटी के साथ, शूडनेस के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। वो आपके लिए कहीं ना कहीं वारे न्यारे की स्थितियों को उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। ये अगस्त के महीने में विशेष तौर पर कई सारी सफलताओं को प्राप्त करने के योग विशेष बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस समय चीज़ों को आप जितने अनुरूप लेने का प्रयास करोगे उतना अच्छा रहेगा। इस समय विशेष तौर पर भगवान शंकर के नित्य प्रति पूजन करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बुधवार का अवसर है, हरी चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, आपके लिए शुभ योग बनेगा। श्री गणेश का सुंदर पूजन करते हुए उनको पीले वस्त्र अर्पित करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। 6 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि इस दिन विद्यमान है। कालाष्टमी का योग लेकर आई है ये अष्टमी जो इस प्रकार से भगवान शिव की उपासना करने से समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बना सकती है। इस वक्त आपके विचार सही दिशा में सोचते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अपने विचारों को पूरी तरह से सही रूप से रखते हुए कार्य करने का प्रयास करोगे तो अच्छा रहेगा। इस वक्त फालतू की बातों को दिमाग में ना लाएं, विज़न को ठीक रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजन ना ले, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा योग बना के स्थिति उत्पन्न कर सकता है। गुरुजन का सहयोग लेकर, गुरुजन का आशीर्वाद लेकर, उनकी बातों को मानकर आगे बढ़ना आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। 7 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है और आज वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन का योग बन रहा है, चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपके मन को थोड़ा हवा में रखते दिखाई दे रहे हैं। और हवा में व्यक्ति क्या होता है कि चीज़ों को प्रैक्टिकल रूप में समझ नहीं पाता। धरा कितनी पर है, पृथ्वी कहाँ पर है, वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है। चीज़ों को जब हवा में रहकर सोचने की ज़रूरत पड़ती है तो कई बार धोखा भी प्राप्त करने के योग बन सकते हैं और वो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं व्यक्ति परेशानी में फंस सकता है। तो इस वक्त आपको ज़मीन पर रह कर सोचने की ज़रूरत है। केवल एक जो काल्पनिक दुनिया से बाहर आने की ज़रूरत है। कल्पना कहीं ना कहीं जो होती है प्रत्यक्ष नहीं होती। इस बात को सपनों से बाहर आकर प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को सोचते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग जो बन रहा है थोड़ा हवा में बहने का बन रहा है, उससे बाहर आकर चीज़ों को ठीक रूप से जैसी हैं उस स्थिति को अनुमान न लगाएं, केवल प्रैक्टिकल सोच में कार्य करने का प्रयास करें। 8 तारीख शनिवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है। ग्रहों का योग देखिए कि बुध भी पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं, आ गए हैं और ऐसे में बृहस्पति महाराज भी पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं। शनि महाराज खुद ही आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ वक्र स्थिति में चल रहे हैं, तो बहुत सारी स्थितियाँ शनि के आगोश में चलती दिखाई दे रही है। और शनि पर बृहस्पति का जो प्रभाव था वो कहीं ना कहीं अस्त होने के कारण से थोड़ा कम हो गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शनि बहुत सारे खेलों को बिगाड़ते दिखाई दे रहे हैं।
मनो मस्तिष्क विचारों को कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान करते दिखाई दे रहे हैं और वो सही बात दिमाग में आने नहीं दे रहे हैं। इस वक्त शनि का उपाय करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। तो इस वक्त हो सके तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर तेलाभिषेक भगवान शंकर का करने का प्रयास कीजिए। इस समय सावन का महीना चल रहा है, शनिवार का अवसर है। शनि को मनाने के लिए इससे श्रेष्ठ उपाय हो नहीं सकता है। लोग शनि के मंदिर में जाकर बहुत सारी चीज़ें करने का प्रयास करते हैं, लेकिन शास्त्रों में इस बात को तो कहीं वर्णित नहीं किया गया है। पंचदेव उपासना में भगवान शिव का ही स्थान प्राप्त है और शिव की आराधना कर फिर शनि कैसे आपके अनुकूल नहीं होंगे। तो इसलिए शनि को मनाने का सबसे बढ़िया तरीका है इस सावन के महीने में शिव का तेलाभिषेक करने का प्रयास कीजिए, वो सबसे श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। 9 तारीख रविवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन का योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं और अध्यात्म से लाभ प्राप्ति के संकेत दे रहे हैं। मंगल के साथ चंद्रमा की युति धर्म भाव में जो हो गई है, वो कहीं ना कहीं कह रहा है मन को तीर्थ में लगाने का प्रयास करो, कहीं ना कहीं धर्म में लगाने का प्रयास करो और वही धर्म कहीं ना कहीं आपको लाभ देगा। अधर्मता, नास्तिकता, कहीं ना कहीं धर्म से विमुख होना, चीज़ों को धर्म से ना देखना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक योग बन सकता है। इस बात का हमको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। तीर्थ यात्रा विशेष तौर पर कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक हो सकती है। कावड़ कहीं ना कहीं भगवान शंकर के लिए एक व्यवस्था करने का प्रयास करें, भगवान शंकर का जल चढ़ाने का प्रयास है। कामदा एकादशी है। शिव भी इन दिनों क्या करते हैं, भगवान विष्णु का ही पूजन करते हैं। तो इस समय विशेष तौर पर शिव का पूजन करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से कल्याणकारी रहेगा। एकादशी का व्रत कामनाओं को पूर्ण करने वाला रहेगा आपके लिए। 10 तारीख सोमवार का अवसर, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का योग बनता दिखाई दे रहा है। त्रयोदशी इस दिन क्षय हो रही है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी राशि में जो होने का योग बन रहा है वो है बृहस्पति का उदय होना। और ये बृहस्पति का उदय होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से आने वाले पूरे 10 महीनों में किस्मत को 4 चांद लगाने के योग बना सकता है। क्या धन, क्या सुख, क्या प्रोग्रेस, हर चीज़ को शनि की नेगेटिव जो प्रभाव चल रहा है आने वाले अभी 1.5 साल के लिए, बृहस्पति उस पर भी अब पूरी तरह से अपना अंकुश लगा के बैठ गया है। ये महत्वपूर्ण दिवस है आपके लिए और आने वाले 10 महीने गोचर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। बहुत कुछ चीज़ों को प्राप्त करने के योग आपके लिए बना सकते हैं। 12 वर्ष बाद इस प्रकार का योग बनकर तैयार हो रहा है कि बुध भी अनुकूल अवस्था में चल रहे हैं और साथ साथ इस वक्त आपको केवल सही दिशा पकड़ने की आवश्यकता है। तो आपकी कुंडली में किस प्रकार के योग बन रहे हैं उसको एनालाइज कर लीजिए, दशाएं वशाएं क्या चल रही हैं। लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अनुकूलता के साथ आपकी किस्मत को जगाने की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। जो ओवर एजेड लोग हैं थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें, हृदय संबंधित रोगों का ध्यान रखते हुए कार्य करें। जो ओवर एजेड लोग हैं, बाकियों के लिए तो बहुत सुंदर योग बनता दिखाई देगा। चीज़ों को बहुत अनुकूल प्राप्त करने का योग बनता दिखाई देगा। इस वक्त आपके लिए ये मुद्रा करनी, वृष संजीवनी मुद्रा, हृदय के ध्यान करते हुए करना, थोड़ा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने आप को कंट्रोल रखते हुए कार्य करें। भावनाओं में ना भाई, इस बात का ध्यान रखें। क्या होता है कि हर कदम के साथ साथ धैर्य की आवश्यकता है। उत्साह में कहीं ना कहीं जो हो जोश में होश ना खोएं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ग्रह पूरी तरह से अब आपके लिए बहुत बढ़िया अनुकूल अवस्था में जा रहे हैं। आने वाले 10 महीने आपके लिए बहुत शुभ रहते दिखाई देंगे। थोड़ा सेहत का ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो सब चीज़ें आपके लिए बहुत अनुकूल, क्योंकि बृहस्पति की एक दृष्टि कहीं ना कहीं रोग पे पड़ती दिखाई दे रही है और वो रोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ाने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का जप, इस मुद्रा का अभ्यास और साथ साथ थोड़ा सा योगाभ्यास नित्यप्रति करते हुए कार्य करें तो आपके लिए बड़ा अनुकूल वातावरण बनेगा। देखिए, बृहस्पति का ये परिवर्तन जो होने जा रहा है और अब मान के चलो पूरा आने वाला जो अगले साल तक का 2027 तक के लिए बृहस्पति का परिवर्तन हो चुका है। उच्च के हो गए हैं बृहस्पति। अब ये उच्च के बृहस्पति उदय होकर जिस प्रकार से इस दिन से परिवर्तन करने का योग बनाएंगे, ये बहुत विशेष स्थान आपकी राशि के दृष्टिकोण से उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। इस समय इनका प्रभाव आपने समझा, लेकिन इनकी शक्ति को बढ़ाने का आपको खास तौर पर विशेष ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 12 वर्ष बाद बृहस्पति उदय होकर पूर्ण जो योग बना रहे हैं, अब उदय भी हो चुके हैं, परिवर्तन करने के बाद अस्त हो गए थे। अब 25 दिन बाद जो अब उदय होने की शक्ति में आए हैं, तो आप सत्य माने अब इनको ताकत देने का प्रयास करें। एक हम आपके लिए बात रखें कि आज की तारीख में बृहस्पति को ताकत देने के लिए एक जन प्रचलित जो सबसे ज़्यादा जो उपाय किया जाता है, हर दूसरे आदमी के हाथ में आप उस उपाय को देखते हैं, वो तर्जनी उंगली में कहीं ना कहीं वो बृहस्पति का एक नग, जिसको येलो सफायर बोला जाता है, पुखराज बोला जाता है, या उसका उपरत्न लोग धारण कर लेते हैं, जिसको सुनहला बोल के धारण कर लेते हैं। वो सुनहला धारण कर लोग हर कोई पहन के घूमता रहता है, बहुत ज़्यादा लोग।
अब क्या वो पूरी तरह से, अगर शुद्ध रत्न है तो बिल्कुल चमत्कार करेगा, इस बात को कोई दिक्कत नहीं है। अगर रत्न शुद्ध है तो ऐसा हो ही नहीं सकता रत्न का चमत्कार ना हो। लेकिन क्या इस धरा से, पृथ्वी से इतने रत्न निकलते हैं कि हर दूसरा आदमी बृहस्पति का कहीं ना कहीं नग धारण करके पहन ले? अब नहीं शुद्ध नहीं निकल रहे हैं या बाजार में लैब में बनाए जा रहे हैं, तो फिर उनका क्या लाभ होगा? आप केवल दिल बहलाने के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए किसी व्यक्ति की बात सुनकर आप धारण कर लें, तो आपको लगे तो अच्छा है, तो नहीं तो फिर वो तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं भ्रांति उत्पन्न करने का योग बनाएगा। अरे बहुत सरल उपाय है ना। हम इस बात को ध्यान ना, बृहस्पति 12 वर्ष बाद आपकी राशि के दृष्टिकोण से इतना सुंदर योग बन के आया है, उसकी थोड़ी बहुत दोषों को दूर करने के लिए आप कोशिश ये करें, हल्दी से स्नान करें नित्य प्रति, हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाने का प्रयास करें। वैसे तो आमतौर पे बहुत सारे बड़े ज्योतिषी जो हैं वो केसर की बात करते रहते हैं। बिल्कुल शास्त्रोक्त विधि है, केसर इससे बढ़िया तो औषधि बृहस्पति से हो नहीं सकती है क्या? लेकिन केसर भी इतना मिल रहा है बाजार के अंदर। केसर सरकार की जो रिजल्ट्स हैं, गजट्स हैं, उनमें दिखाया जाता है कि इतना केसर नहीं हो रहा है जो हर कोई केसर बाजार में हर दुकान पे मिल रहा है। सिंथेटिक धागों को काट कर, भुट्टे के बालों को काट कर, रंग कर, या और पता नहीं किस किस चीज़ों को बनाकर डिब्बे में भेज दिया जाता है। अब फिर उपाय कैसे करेगा? ज्योतिष के दृष्टिकोण से तो फिर वो केसर हुआ ही नहीं। तो आप कोशिश ये करें उसके अनुसार से, बृहस्पति का मंत्र जप करो, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही होगा। सद्भावना से जिए, ओम छोटा सा मंत्र, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः। इस हल्दी की गांठ को लेकर कोशिश ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा जल में डाल दीजिए हल्दी को, और उस हल्दी की गांठ को लेकर, जल को लेकर केले के पेड़ पर हर बृहस्पतिवार के दिन या नित्य प्रति थोड़ा जल डाल दिया कीजिए। इससे बढ़िया क्या होगा? ये छोटा सा उपाय है, ये कहीं ना कहीं लाभ देगा। एक केले के पेड़ को लेकर किसी देवस्थल में रोपित कर दीजिए, और हो सके तो बृहस्पतिवार उनमें जल डालने का, नित्य प्रति डाल सके तो बहुत अच्छा है। बाकी सब तो पेड़ के साथ कई समस्याएं होती हैं कि पीपल को रविवार को नहीं छूना चाहिए, लेकिन केले के साथ तो ऐसी कोई समस्या नहीं। नित्य प्रति जल दे सकें तो बहुत अच्छा है, आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। केले के फल का दान कर दीजिए, किसी ब्राह्मण की, योगी गुरुजन की सेवा करने का प्रयास कर लीजिए, और ये सब चीज़ें बड़े कल्याणकारी। अब बहुत सारे बच्चे हैं, अब वो तो कुछ मंत्र जप भी नहीं करते हैं, तो उसके लिए एक रास्ता अपनाने का प्रयास कीजिए। ये पीला धागा, ये जो पीला धागा है, ये बृहस्पति का सिद्ध धागा, बृहस्पति के मंत्र से जप करा हुआ, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र को जप कर इसको बच्चों को पहना दीजिए। बच्चे के सीधे बाजू में कहीं बांध दीजिए, बाजू बंद के तौर पे बांध दीजिए, या कहीं ना कहीं हाथ में बांध दीजिए। सत्य माने, इससे ना तो कोई बहुत महंगा इलाज है, छोटा सा इलाज है, इससे भी उतना ही लाभ प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। और जो आप हर कोई आज एक भेड़ चाल में फंस गया है, वो कहीं ना कहीं गलत स्थिति में फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं मूर्ख बन जाते हैं लोग, तो उससे बचने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए। तो इस स्थिति को आप अपनाने का प्रयास करें। बृहस्पति बहुत बढ़िया परिवर्तन कर आपके राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त 12 वर्ष बाद योग बना के बैठा है। अगर कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव भी कर रहा है तो उसको ठीक करने के लिए ये उपाय जो हमने बताए, इनको तुरंत करने का प्रयास कीजिए। ईश्वर की कृपा से आपके ग्रहों को परिवर्तन करने की स्थिति आपके अंदर है। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। इस बात का ध्यान रखना। कोशिश ये करो अपने को सही रूप से बुद्धिमानी के साथ कार्य करने का प्रयास करें। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विषय है, उनको सही रूप से आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को समझकर कार्य करेंगे तो बहुत कल्याणकारी योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से अवश्य बनकर तैयार हो रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को समझकर कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी आपने अपनी राशियों का प्रभाव समझा, किस प्रकार का ग्रहों का योग बन रहा है और कब कौन से दिन। देखिए, इस सावन के महीने में ग्रहों का योग जो बन रहा है, बड़े सारे ग्रहों का परिवर्तन आपको हमने बताया ही है। इस वक्त आपकी राशि के यदि देखें, आपने राशि के दृष्टिकोण से देखा कि जो शुक्र हैं वो परिवर्तन कर बहुत विचित्र स्थिति में जाते दिखाई दे रहे हैं, कमज़ोर होते दिखाई दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं, और इस बार जो आषाढ़ के महीने में आप देखो तो बृहस्पति भी जो के योग जो बन रहे हैं वो भी 5 बृहस्पति पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और ये 5 बृहस्पति कहीं ना कहीं शुक्र का कहीं ना कहीं इस वक्त कन्या राशि में अकेले होकर बैठना कहीं ना कहीं हानि का योग बनाता है, कहीं ना कहीं अतिवृष्टि के योग बनाते दिखाई दे, जिसके कारण से कहीं ना कहीं संसार में बाढ़ इत्यादि की समस्याएं कुछ ज़्यादा होती दिखाई दे रही।
इस वक्त भयावह युद्ध की स्थिति जो बन रही है वो भी आपको सामने दिखाई देता है। कहा जाता है कि जिस महीने में 5 बृहस्पति एक साथ पड़ जाएं वो कहीं ना कहीं अराजकता की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। साथ में शनि महाराज इस वक्त लगातार करीब करीब 4.5 महीने के लिए वक्र अवस्था में चल ही रहे। तो ऐसे में ही शनि का वक्री होना और शुक्र जो बृहस्पति का साथ इस प्रकार का योग बनना, ये कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण विश्व में और बढ़ाता दिखाई दे रहा है। देख ही रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर क्या स्थिति इस वक्त भयावह मची हुई है और ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व को अशांत करने के लिए, महंगाई को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं स्थिति को आपके हाथों से बाहर निकालती दिखाई देगी। तो ऐसे में महंगाई के दर कहीं ना कहीं आने वाले समय में विश्व को अशांत करने के लिए और महंगाई को और बढ़ाने के लिए स्थितियां कहीं ना कहीं विकट होती दिखाई दे ही रही हैं। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर अपने राशि के अनुसार से समझते हुए कौन से खास उपाय आपको करने हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं, वो सारे हमने आपको बताया इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इसके साथ साथ सावन का सुंदर महीना चल रहा है। हमारे जीवन को जो भी कष्ट जीवन में आते हैं उन सबको ठीक करने के लिए प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है कि यदि हम प्रार्थना का सहारा लें तो समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के योग विशेष तौर पर बना सकते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने का महीना है और भोलेनाथ एक छोटे से लोटे के जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और समस्त कष्टों को निवृत्ति करने का योग बना देते हैं। भगवान विष्णु जब शेषशय्या पर विश्राम के लिए जाते हैं तो संता जो है शिव के हाथ में होती है। तो ऐसे में नित्य प्रति इस सावन के महीने में कोशिश ये करें कि आप भगवान शंकर पर थोड़ा जल, थोड़ा दूध, थोड़ा जो भी सामग्री आप अर्पित करना चाहे, बोले तो सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। तो जो कुछ श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आप समर्पण करने का प्रयास करेंगे बड़ा ही सुंदर रहेगा। ऐसे में हमने नित्यपति विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन के महीने में भगवान का रुद्राभिषेक सुंदर रूप से रखा है। तो आप अवश्य इस समय में भगवान सुंदर रूप से भगवान शंकर की आराधना करने के लिए सम्मिलित हो सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में जो कार्यक्रम नित्यपति रुद्राभिषेक रहेंगे, शाम के समय नित्यपति हर रोज़ 5 बजे से लेकर करीब रात को 8 बजे तक ये रुद्राभिषेक का नित्य कार्यक्रम चल रहा है। आप उन सब में सम्मिलित होने का, कार्यक्रम में समय निकालने का प्रयास कीजिए, अपने नाम से कराने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा जो सावन के सोमवार रहेंगे उसमें विशेष कार्यक्रम भी रहेगा। 10 तारीख को विशेष तौर पर सोमवार का योग पड़ रहा है, साथ में प्रदोष का योग बन रहा है। ऐसे में सोम प्रदोष का ये योग बना है, समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनता है भगवान शंकर की सुंदर उपासना के लिए। इस दिन कहा जाता है कि भगवान शंकर का अभिषेक जो बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा भगवान का स्तवन करते हुए करते हैं, उनके कई जन्मों के कष्ट दूर करने के योग बन जाते हैं। ये बहुत सुंदर योग है। इस बार तो त्रयोदशी क्षय भी हो रही है, त्रयोदशी क्षय हो रही है, संधि काल बन गया है और क्षय तिथि में कोई मुहूर्त तो होता नहीं है। भगवान शंकर का सुंदर स्तवन अवश्य इस दिन करने का प्रयास कीजिए। बड़ा सुंदर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आश्रम पे रहेगा ही, आप भी उसमें सम्मिलित हुई जमुनापार विवेकानंद योगाश्रम में। तो आपकी भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना सिद्धि करने का सुंदर योग अवश्य बनेगा। ये रुद्राभिषेक जो है वो वैसे तो सुंदर रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा होना चाहिए। लोग जाकर केवल जल चढ़ा देते हैं और आज की तारीख में कावड़ लोग लेकर भागे आते हैं और वहाँ जाके केवल 2 मिनट जल चढ़ाने का समय मिलता है। कोशिश ये करें पूर्ण रूप से विधि का पालन करते हुए शुद्ध अवस्था में जाकर भगवान शंकर का स्तवन आप करने का प्रयास कीजिए। सुंदर रूप से मनोकामना सिद्धि का योग बन जाता है। इस संसार में अनेक कथाएं शास्त्र में विद्यमान हैं जो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के योग बनाती है। जीवन में समस्त कष्टों को केवल एक लोटे के जल से ही भगवान शंकर पर डाल दिया जाए तो कष्ट दूर हो जाते हैं। उपनिषद में एक कथा आती है, उपनिषद की कथा है और सत्य रूप से कथा है, मेरे और आपके मति भ्रम को ठीक करने के लिए बताई गई है। एक व्यक्ति था, बड़ा व्यभिचारी था। संसार में हमेशा उसने जो गलत काम हो सकते हैं सब किए, जो कार्य हो सकते हैं गलत सब करे जीवन में। देव योग से एक दिन बड़ा अजीब सा योग बना। किसी गलत कार्य से उसने पैसे अर्जित किए, नशा भी किया और किसी नाचने वाली का दर्शन करने के लिए इच्छा से वो जा रहा था। कुछ पान का बीड़ा, कुछ मीठा, कुछ गजरा इत्यादि उसने हाथ में ले रखे थे और कुछ नशे में भी था। उपनिषद की कथा है और शास्त्र में मेरे और आपके मति भ्रम को देखने के लिए उपनिषद में ये कथा संतों ने वर्णन करी है। कहा जाता है कि रास्ते में नशे में चलते चलते संध्या वेला हो चुकी थी, रात्रि का समय आप बहुत पास आ गया था, कहीं ठोकर लगी और गिर पड़ा। पता नहीं कितनी देर तक गिर रहा। कहा जाता है भोर हुई, भोर होने के टाइम पर वो मंदिर के कहीं पास ही था। अभी सुबह का समय ही चल रहा था। कहीं ना कहीं
देवयोग से पता नहीं कौन सा संस्कार जागा, होश आया, सामने उठते ही सामने भगवान शंकर का शिवलिंग दिखाई दिया। नशे में था उस वक्त, उठा, गिरता पड़ता, कहीं ना कहीं भाव जागा, उसने देखा वहाँ जाना था, अरे मुझे तो कहीं जाना था। उसने देखा मिट्टी लग गई फूलों पे, मीठा पान सब थोड़ा धूल में सन गया है। शंकर भगवान का सामने शिवलिंग देखते ही कहीं ना कहीं देव प्रेरणा से करे, अच्छा चलो आज इन्हीं को चढ़ा देते हैं। ना मंत्र आता था, ना कुछ विधि मालूम थी। लड़कते पटकते कहीं ना कहीं वो मंदिर की सीढ़ी पर पहुंचा और जाकर उस पान के बीड़े को वहीं भगवान पर अर्पित कर दिया। साथ में जो गजरा था वो भगवान को चढ़ा दिया। जो मंत्र उल्टा सीधा आता था वही भगवान को मंत्र जपते हुए कर दिया। चोट लग चुकी थी, खून बह चुका था बहुत ज़्यादा, वहीं शिवलिंग के ऊपर ही गिर पड़ा, मर गया। अंतकाल के बाद जो आत्मा की गति होती है वो पद्धति मनाई गई, यमराज के समक्ष उपस्थित किया गया। कथा कहती है कि यमराज के समक्ष उपस्थित किया गया उसको, तो यमराज ने कहा चित्रगुप्त बताओ इनके जीवन में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो कहा, चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज चिरकाल तक नरकादि लोकों में भोगना है इसको, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन एक बहुत खास बात है, 2.5 घड़ी का इंद्रासन इसको प्राप्त है। इस जीवात्मा को 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है। उस जीवात्मा की आंख खुल गई, जिस स्थिति में था उसने तो कोई शुभ कार्य कभी किया ही नहीं था। यमराज ने पूछा महाराज कहाँ जाओगे? तो पहले उसने कहा प्रभु मेरी आपसे एक अनुरोध है कि मुझे ये बताया जाए कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके कारण से मुझे इंद्रासन मिला है 2.5 घड़ी का। अब जीव है, वहाँ ऐसा तो नहीं, सुनवाई नहीं होती। जो जो आपके मन के संशय हैं यहाँ नहीं ठीक होंगे तो वहाँ तो अवश्य सुनने का रास्ता, जानने का रास्ता हमेशा खुलता है। ऐसा नहीं है कि अंधे कुएं के अंदर फेंक दिया जाता है, बताया जाता है कि भाई तूने ये किया, ऐसे से किया, ऐसे से किया। यदि आप गरुड़ पुराण पढ़ो तो वह सब कुछ वर्णन साफ साफ दिखाया गया है कि हर आत्मा को, हर जीवात्मा को उसके कर्म सब दिखा दिए जाते हैं, पिक्चर की तरह रिकॉर्ड हो जाता है। सब चीज़ें रिकॉर्ड करके दिखा दी जाती हैं कि भाई तूने ये किया था, छुपा के किया था। उस परमात्मा की विधि के आगे कुछ नहीं छुपता। तो बताया गया भाई, चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज इन्होंने जीवन पर्यंत कोई भी शुभ कार्य नहीं किया, हमेशा कहीं ना कहीं कत्ल किया, ये गलत किया, चोरी डकैती, जो व्यभिचार हो सकते हैं सब, झूठ बोलना, सब काम किए हैं। लेकिन अंत में मरने से पहले भगवान शंकर को इन्होंने उस तुरीय अवस्था में जाकर एकाग्र चित्त भाव से भगवान के जो समर्पण किया है उसके कारण से, पुण्य योग से इनको 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है। तो इंद्र ने कहा भाई, यमराज ने कहा ठीक है महाराज पता चल गया। धर्मराज ने कहा अब बताओ कहाँ जाओगे, पहले इंद्रासन प्राप्त करोगे 2.5 घड़ी का या नरकादि लोक जाना है? तो महाराज पहले इंद्रासन। महाराज ने कहा ठीक है तथास्तु, जाओ महाराज, आपका पुण्य है, आपको 2.5 घड़ी का इंद्रासन, उसके बाद आप नरकादि लोक जाइएगा जहाँ जाना है। वहाँ कोई पार्शियलिटी नहीं चलती, किसी का कोई भेद नहीं चलता। जो किया है, जैसा किया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। उपस्थित किया गया इंद्र के समक्ष और कहा धर्मराज की आज्ञा से इनको 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है, आप थोड़ी देर के लिए आप अल्प विराम लें और इनको वहाँ इंद्रासन दिया जाए। व्यवस्था हुई, घोषणा की गई कि इंद्र नए बनने जा रहे हैं पदाधिकारी। इंद्र कभी एक नहीं रहते, समय समय के काल व्यवस्था के अनुसार से बदल दिए जाते हैं इंद्र। और इसीलिए देवासुर संग्राम इत्यादि समस्त जो थे वो ललायित रहते थे। उस इंद्र को हटाकर हम राक्षस जो भी होते, जो भी चाहे रावण रहे चाहे कोई, सब इंद्रासन की ललाहट में, इंद्रासन प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग के सुख को प्राप्त करने के लिए, उस पद को प्राप्त करने के लिए, उस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए सब कितने कितने युद्ध लड़ते थे। उसको पुण्य के कारण से मिला था। इंद्र हटे वो जो उस वक्त व्यवस्था में थे, और इनका अभिषेक करने के लिए सुंदर व्यवस्था की गई। सबको सूचना दी गई कि महाराज ऐसे ऐसे इंद्र बदलने वाले हैं, बहुत सुंदर राज्य अभिषेक की व्यवस्था होगी, अभिषेक किया जाएगा, सुंदर रूप से नृत्य इत्यादि की सुंदर व्यवस्था रहेगी, आप साय नृत्य करेंगे, पूर्ण व्यवस्था। सबको आमंत्रण जिस प्रकार से किया जाता है, कोई प्रधानमंत्री पद पर, कोई मंत्री पद पर बैठता है तो पूरे समाज को बुलाया जाता है, तो ऐसी ही सुंदर व्यवस्था करने की कार्य कर दिया गया। घोषणा हो गई, समय पर उनको इंद्र के पदवी पर विभूषित कर दिया गया। और जैसे ही घोषणा हुई, सब नित्य और जय हो आपको इनकी तरफ से शुभकामनाएं, इनकी तरफ से सब शुरू होने जा रहा था। उन्होंने कहा रुको महाराज। वहाँ खड़े हुए इंद्रासन से और संकल्प लिया कि मैं ये उच्च श्रवा जो घोड़ा है शुक्राचार्य को दान कर रहा हूँ। ये कामधेनु गायें जो है कैसे पहुँचा,
कामधेनु गायें वशिष्ठ के पास कैसे पहुंची? इंद्र ने दान करी। इंद्र ने संकल्प लेकर वो दान कर दिया कामधेनु को, वशिष्ठ को। जितनी स्वर्ग की निधियाँ थी सब लेकर दान करनी शुरू कर दी, एक के बाद सब चीज़ें दान करते चले गए। इंद्र पर विभूषित था वो व्यक्ति उस वक्त। कोई ये नहीं कह सकता कि महाराज आप ये नहीं कर सकते, कोई उंगली नहीं उठा सकता था, सब कुछ दान करता था। 2.5 घड़ी थी उसके पास, केवल 2.5 घड़ी। कहा जाता है अंत में जब सब कुछ कर दिया तो उठा, इंद्र अपने आसन से उठकर नीचे आया और संकल्प लिया कि मैं आज इस वक्त इस पद पर विभूषित इंद्र पद पर आसीन संकल्प लेता हूँ, ये संपूर्ण त्रिलोकी का जो मेरा साम्राज्य है भगवान शंकर को अर्पित करता हूँ। और कहा चलो भाई अब नरक आदि लोगों को भोगने के लिए चलता हूँ। किसका सामर्थ्य था? किसका सामर्थ्य था कि उसको उस पद से हटा सके कोई व्यक्ति? ये उपनिषद की कथा है। तो आपको ये समझना चाहिए कि भारतीय उपनिषद जो है वास्तविक तौर पर मेरे मति को ठीक करने के लिए है। तो ये सावन का सुंदर महीना जो है ना, वो एक छोटे से जल से भगवान को कैसे प्रसन्न करने का है, इस विश्वास को जगाने का है माध्यम है। आप अपने जीवन को बदलने के लिए छोटे छोटे संसार में जो भारतीय संस्कृति में जो उपनिषद इत्यादि में पुराणों में कथाएं हैं उनको सार रूप में ग्रहण करने का प्रयास करें। करो तो सही कर्म। कैसे, किसका बाहुबल है, किसका सामर्थ्य है कि आपके जीवन में वो शुभ का आगमन को, कर्म प्रधान विश्व रचना का कर्म तो करने का प्रयास तो कीजिए। आज हम हर चीज में कहीं ना कहीं मन में नेगेटिव भाव लेके बैठ जाते हैं, अरे कुछ नहीं होगा। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। अगर किसी व्यक्ति ने अबोध अवस्था में वो कर्म कर दिया, उसका पुण्य कर दिया। जो लोग विश्वास को जगाकर अपनी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कर्म करते होंगे तो उनके भोग क्यों नहीं बनते होंगे? क्यों नहीं उनके जीवन में पुण्य का उदय बनता होगा? करिए तो सही। इतने लाखों अरबों लोग हैं, कितने लोग ललाहित होकर श्रद्धा के साथ अपने कर्म को करते हैं। लॉटरी खुलती है। तो इस बात को विश्वास करके करने का प्रयास कीजिए। देखिए ये बड़ा सुंदर समय है, परमात्मा की आराधना करने का प्रयास कीजिए। ये श्रद्धा के साथ इस सावन को खाली मत जाने दीजिए। तो करेंगे तो अवश्य लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, जीवन के कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। ये सावन का महीना बड़ी श्रद्धा के साथ आया है। कोशिश ये करें इस सावन के महीने में जब भी कोई सुंदर कार्य हमारे जो चल रहे हैं उनको करिए। भगवान का अभिषेक कीजिए, जल अर्पित करने का प्रयास कीजिए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए, जो कुछ कर सकते हैं वो सब करने का प्रयास करेंगे तो ये कर्म जो है आपका, ये पुण्य कर्म कहीं निष्फल नहीं जाता। देले सवेले कहीं ना कहीं आपके पुण्यों के उदय कर कर रक्षा करने के लिए कर्म ही उस विपदा की स्थिति में सामने आके खड़ा हो जाता है और वो कहीं ना कहीं आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देगा। तो इसको विश्वास जगाइए। इस कथा को केवल ऐसे ही नहीं लीजिएगा, श्रद्धा अनुसार से विश्वास करके समझकर कार्य करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा।